बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हमने चार्ल्स लॉ को देखना है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बॉयल्स लॉ को देखा था, उसकी एक्सप्लेनेशन को देखा था, मैथमेटिकल डेरिवेशन को देखा था, इसके अलावा उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखा था। और मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स लॉ जो बॉयल्स लॉ है, हमारे पास एक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए। इसी तरह हमारे पास एक और साइंटिस्ट हैं चार्ल्स, जिन्होंने हमारे पास एक रिलेशन डेवलप किया था वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में किसी भी पर्टिकुलर गैस का, जिसका अगर जो प्रेशर है वो फिक्स हो। तो फिर हम जो है चार्ल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं अपनी गैस की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि बॉयल्स लॉ के अंदर हमने टेम्परेचर को और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कंसीडर किया था, उसके बाद जो है हम बॉयल्स लॉ की जो डेरिवेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं गैस के ऊपर। इसी तरह अगर आपके पास हम किसी भी गैस का प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर दें, तो हम चार्ल्स लॉ के ज़रिए से एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन। तो आज इंशाल्लाह हमने ये स्टडी करना है। ये जो टॉपिक है ये आपकी बुक में पेज नंबर 44 पे गिवन है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे बिल्कुल सिंपल ये लॉ है आपके पास। इसके अंदर हम जो है प्रेशर जितना भी आपने गैस के ऊपर अप्लाई किया हो उसको कांस्टेंट कर देते हैं। जो हमारे पास नॉर्मल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो 1 एटीएम होता है। जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो हमने डिफरेंट यूनिट्स देखे थे प्रेशर के। तो अगर आप मिलीमीटर मरकरी या टॉर में बात करना चाहते हैं तो 760 मिलीमीटर मरकरी हमारे ऊपर नॉर्मल जो है वो प्रेशर है एयर का, या 760 टॉर। और एटीएम में 1 एटीएम। अच्छा, लेकिन हम गैस के ऊपर जो है प्रेशर बढ़ा भी सकते हैं। आपने जिस कंटेनर में गैस को रखा हुआ है उसके ऊपर जो उसका लिड है, जो उसका पिस्टन है, उसका जो वेट है उसको अगर आप इंक्रीज़ कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस तरह करके हम जो है किसी गैस का प्रेशर बढ़ा सकते हैं। और अगर प्रेशर कम करना हो तो डेफ़िनेटली आप उसी वेट को रिमूव कर दें। और अगर आपने किसी चीज़ का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम करना हो तो फिर हम जो है वैक्यूम पंप यूज़ कर सकते हैं। वैक्यूम पंप एक ऐसी डिवाइस होती है आपके पास जो वैक्यूम क्रिएट कर देती है किसी भी कंटेनर के अंदर। मतलब ये कि उसके अंदर से जितना भी एयर या जो डिफरेंट गैसेस हैं उनको वहाँ से रिमूव कर देती है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो कहना मैं आपको ये चाह रही हूँ कि हम जो प्रेशर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहरहाल, अगर किसी भी गैस के लिए आपके पास प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो और नंबर ऑफ मोल्स भी, यानी कि जो उसकी अमाउंट है वो भी कांस्टेंट हो, तब जो है वॉल्यूम जो गैस का है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर ऑफ द गैस पे। यानी कि ये कि अगर मैं किसी भी गैस का प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट करने के बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाती हूँ तो उसका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा, और इसी तरह अगर टेम्परेचर कम करती हूँ तो उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हमने प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी से चेंज कर दिया हुआ है। ये जो के है आपके पास ये चार्ल्स कांस्टेंट है। इसी तरह अगर आप इसी इक्वेशन से हम ये जो है इक्वेशन नंबर 3 जो है इसको ड्राइव कर सकते हैं डेफिनेटली। जो टी है आप इसको डिवाइड कर दें वॉल्यूम के साथ तो आपके पास चार्ल्स कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम किसी भी गैस को का जो वॉल्यूम है वो दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिटरमिन करें एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, सब हमारे पास ये दोनों जो हैं चार्ल्स कांस्टेंट के इक्वल आएंगे, जिसको हम इस तरह करके भी लिख सकते हैं। ये आपके पास ये वाली जो एक्सप्रेशन है जो आपको इक्वेशन नंबर 2 में गिवन है, ये चार्ल्स लॉ की एक और डिस्क्रिप्शन है। ये जितने भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैं ये सब के सब चार्ल्स लॉ को डोनेट करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन जो है ये नॉर्मली आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आता है 2 मार्क्स का। अगर आपको एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी, और उसमें आपने पहले क्लियर करना होगा कि अगर हमारे पास किसी भी गैस का प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हैं, उसके बाद जो उसका वॉल्यूम है वो डायरेक्टली वेरी करेगा टेम्परेचर से, डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे। अच्छा जी, इसके अलावा आपने इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखना होगा। जस्ट इन केस अगर आपको ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आता है, यानी कि मोर देन 2 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का आता है, तब आपने ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी आप इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो पेज नंबर 45 पे फिगर बनी हुई है, अगर आप इसको देखें गौर करें तो ये हमने एक मूवेबल पिस्टन रखा हुआ है। मूवेबल पिस्टन का मतलब ये है कि अगर ये जो पिस्टन है, ये जो लिड है, ये मूव कर सकता है और इसके अंदर जो है वो गैस है। अब अगर मैं नीचे से, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं बंसन बर्नर के ज़रिए से हमने जो है फ्लेम अप्लाई किया, टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ किया अपनी गैस का, जिसकी वजह से ये होगा कि ये जो पिस्टन है ये ऊपर मूव कर जाएगा। इसके ऊपर मूव करने की वजह ये है कि जो गैस का वॉल्यूम है वो बढ़ गया है। जब गैस का वॉल्यूम बढ़ गया है तो इस नीचे वाली जगह में तो इतनी स्पेस नहीं थी कि गैस जो है उसमें रिजाइड कर सके, डेफिनेटली उसको ज़्यादा जगह चाहिए थी, जिसकी वजह से वो पिस्टन के ऊपर प्रेशर जो है फोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। मतलब ये दूसरे लफ्ज़ों में कि हमारे पास गैस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है।
तो इस तरह करके यह जो एक्सपेरिमेंट है ये आपके पास वेरीफाई करता है आपके पास चार्ल्स लॉ को, कि हमारे पास जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम बढ़ जाता है अगर गैस का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। इस वक्त हमारे पास जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। ये जो मूवेबल पिस्टन के ऊपर जितना भी वेट है ये हमने सिर्फ गैस के ऊपर प्रेशर लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट हमने जो है प्रेशर की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाया नहीं है, इंक्रीज़ नहीं किया। इसी तरह गैस के अमाउंट को भी इंक्रीज़ नहीं किया है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो भी कांस्टेंट है। तो इस तरह करके ये आपके पास वेरिफिकेशन है चार्ल्स लॉ की। मेरा ख्याल है बहुत ही ज़्यादा आसान बात है, इसमें ऐसे सच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई इसमें इशू आ रहा है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेटा इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देखें। जैसे कि हमने एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व की थी बॉयल्स लॉ को अप्लाई करके, ये एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हैं चार्ल्स लॉ को अप्लाई करके। आप सब बच्चों ने इसको सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करने के बाद उसकी स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है अपने नाम और रोल नंबर के साथ। ठीक हो गया है? अच्छा, एक बात यहाँ से अपने माइंड में रखनी है, जब भी आप कोई गैस लॉ के लिए या गैसेस के लिए कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें जो भी टेम्परेचर का यूनिट आपको दिया होगा उसको आपने केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर लेना है। अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस में, सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहीट में दिया हुआ है तो आपने सबसे पहले स्टेप तो यही करना है कि आपने उस टेम्परेचर को केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर लेना है। अगर हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल में कंसिडर नहीं करते हैं तो हमारे पास चार्ल्स लॉ की जो कैलकुलेशंस है वो सही नहीं आती हैं। ये वाली जो मैं बात कर रही हूँ ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे भी। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपके पास पेज नंबर 46 पे गिवन है, डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। इसमें हम ये देखेंगे कि सेल्सियस स्केल जो है वो कैसे चार्ल्स लॉ को जस्टिफाई नहीं कर सकता, तो केल्विन स्केल जो है वो आपने अप्लाई करना है। मेरा ख्याल है आपको पता होगा कि हम सेंटीग्रेड से केल्विन स्केल में कैसे जा सकते हैं। सिंपली आप सिर्फ उसके अंदर 273 जो है वो ऐड कर दें तो सेंटीग्रेड जो है वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन के अंदर। तो ये आपने इस बात को अपने माइंड में रखना है कि जब भी आप किसी गैस के लिए कोई भी जो रिलेशन है वो यूज़ कर रहे हैं या कोई भी आप फार्मूला जो है वो यूज़ करने लगे हैं या कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो सॉल्व करने लगे हैं और उसमें अगर टेम्परेचर इन्वॉल्व हो रहा है तो सबसे पहले उसको जो है आप केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर लें, ये बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर आपके पास वॉल्यूम आया हुआ है तो वॉल्यूम को आप डेसीमीटर क्यूब्स में यानी कि लीटर्स में कन्वर्ट कर लें तो आपकी जो कैलकुलेशंस है, जो रिजल्ट है वो इंशाल्लाह बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। बहरहाल ये एग्जांपल जो है इसको आप सॉल्व कर लें, आपकी बुक में सॉल्व गिवन है। अगर आपको इसमें कोई इशू हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद सॉल्व करने के बाद मैंने आपसे अभी भी कहा है कि इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें आज ही कॉलेज टाइमिंग्स के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपके पास पेज नंबर 46 पे है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। इसको इंशाल्लाह हम कल स्टडी करेंगे। यहाँ से सिर्फ एक बात जो है उसको हम आज देख लेते हैं। बेटा ये आपके पास एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन गिवन है कि डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन जो है चार्ल्स लॉ की क्या होती है। तो ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, मार्क किया है, ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है चार्ल्स लॉ की। तो इसको थोड़ा सा आप ज़रा याद कर लीजिएगा, इसे गो थ्रू हो जाए, सिर्फ इसको एक नज़र पढ़ लीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन में और सिंपल डेफिनेशन में डिफरेंस क्या होता है और जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है और आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपको अलग से आता है कि डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन लिखें चार्ल्स लॉ की। तो उसमें आप बच्चे ये करते हैं, ये जो पहले वाली डेफिनेशन है जो हमने अभी पहले पढ़ी है कि वॉल्यूम डायरेक्टली वेरी करता है टेम्परेचर के साथ व्हेन प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट, तो आप बच्चे ये लिखाते हैं। हालांकि ये बात करेक्ट है आपकी, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन नहीं है चार्ल्स लॉ की। तो अगर आपसे डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन पूछी हो और आप ये वाली डेफिनेशन लिख कर आएंगे तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये वाली डेफिनेशन को अगर आप याद कर लें, ज़बरदस्त नहीं करना है तो कम से कम पढ़ लीजिए। कल इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे तो फिर तो आपने लाजमी करनी ही करनी है। तो आप इसको एक नज़र देख लीजिएगा। आज वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा है मेरा ख्याल है बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बेटा आप मुझसे कोई क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।